अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए कुछ वीडियोज़ में कुछ गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने सीएसएस 2025 के दौरान आने वाले इंग्लिश एसेज़ जो थे, उनके ऊपर हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है और पिछली 2 वीडियोज़ जो हैं मैंने वही एसेज़ आपको लिखने का तरीका सिखाया था। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो उनमें से एक एसे आपको मिलेगा पैट्रियोटिज़्म के हवाले से और दूसरा ऐसे मैंने आपको कल वीडियो अपलोड की है जिसमें आप देखेंगे, आपको ये वीडियो परसों अपलोड की हुई मिलेगी और इश्यू जो है वो जारी जो हुई है चैनल के ऊपर वो कल मैंने की थी। तो वो ऐसे जो है वो ब्रेन ड्रेन के हवाले से, इंटेलिजेंट लोगों के मुल्क छोड़ने के हवाले से 2 एसेज मैं आपको अटेम्प्ट करवा चुका हूँ और उसकी गाइडलाइन भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज भी हम एक और ऐसे हम लिखने जा रहे हैं, उनको उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और सीरीज़ वही है, सीरीज़ में कोई चेंजेज़ नहीं है सीएसएस 2025 के अंदर। जो हम आज ऐसे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, वो है हमास-इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। हमास-इसराइल कॉन्फ्लिक्ट रिसेंट टॉपिक है, करंट अफ़ेयर्स का टॉपिक है। हमास-इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम तरीन सब्जेक्ट है और सीएसएस में आने का मकसद ये है कि पूरे कंट्री को इसके हवाले से मालूमात या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके ऊपर डिबेटिंग स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो एक तरीके से इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेजिटिमाइज्ड वे में, लॉजिकल वे में पेश कर सकें। तो ये आज का टॉपिक भी यही है, हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, अ केस स्टडी फॉर वर्ल्ड कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड कॉन्शियंस, केस स्टडी फॉर वर्ल्ड कॉन्शियंस, ठीक है? ये आज हम अटेम्प्ट करेंगे और इस अटेम्प्ट के दौरान हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अटेम्प्ट के दौरान हम करंट अफेयर बेस्ड ऐसे है जहाँ तक आप जानते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि यहाँ पर एनालिटिकल अप्रोच इख्तियार करनी पड़ेगी। आप देखें साइड में ये थर्ड ऐसे है, सीएसएस के पेपर में आने वाला, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ये फोर्थ ऐसे है जो कि ये इसमें आया था। इसमें हमने अप्रोच जो इख्तियार करनी होगी वो एनालिटिकल अप्रोच इख्तियार करनी होगी और बैलेंस्ड टोन भी देखना होगा। अब अगर गौर करें तो ऊपर देखें इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस बहुत ही वाज़ेह हैं। एग्ज़ामिनर ने ये कहा है कि प्रिपेयर एन आउटलाइन। पिछले 2 एसेज़ जो मैंने आपसे शेयर किए थे, उनको लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, उसमें मैंने आपको यही कहा था कि आपकी आउटलाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आउटलाइन स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। प्रिपेयर एन आउटलाइन एंड मेक श्योर यू यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। ठीक है? आपने जो डिस्कोर्स बयानिया आपने आगे ले जाना है, उसमें एक्सपोज़िशन हो, एक्सपोज़ करें आइडियाज़ को, उसमें आर्गुमेंट्स दें, डिस्क्रिप्शन दें, उसमें नैरेशंस यूज़ करें। इसका मतलब ये है कि ऐसे में आपको मल्टीपल राइटिंग स्टाइल्स यूज़ करने होंगे, सिर्फ़ ड्राई एनालिसिस यहाँ पर काम नहीं आएगा, नहीं चलेगा, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे चैनल सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, यारों, फैमिली मेंबर्स, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये जो सीरीज़ है उससे इस्तिफ़ादा कर सकें और अगली सीएसएस की अटेम्प्ट जो है उसमें अपने लिए कुछ ना कुछ सीखने का माहौल बना सकें या सीन बन सके उनका। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस एसे को देखेंगे तो वी फॉलो द सेम स्टेप्स। फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन में हम जब आप आउटलाइन बनाएँगे, आउटलाइन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके अंदर आप स्टार्ट करते वक़्त एक एक शॉर्ट नैरेटिव यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी सीन सेटिंग आप लिख सकते हैं इसमें कि तई अक्टूबर 2023 में क्या हुआ था, एक सुबह का दिन कैसा गुज़रा, गज़ा पर बारूद बरस रहा था और दुनिया एक मर्तबा फिर इंसानी ज़मीर का इम्तिहान देख रही थी कि दुनिया को किस तरह के टेस्ट केस का सामना करना पड़ सकता है। इससे क्या होगा कि ये नैरेशन जो है ना, ये पूरा जब आप मंज़र आप बयान करेंगे, तो इसमें ये नैरेशन जो है, नैरेट जब करेंगे इसको, तो रीडर इमोशनल कनेक्शन इसके साथ जुड़ेगा, इमोशनल कनेक्शन मिलेगा उसे और उसके बाद आप एक्सपोज़िशन में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमास-इसराइल कॉन्फ्लिक्ट असल में है क्या? इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, बैकग्राउंड क्या है, 1948 से लेकर 2023 तक जब ये वाक़या पेश आया, उस वक़्त तक का एक शॉर्ट टाइमलाइन आप देंगे, तो वो आप इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हैं। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव टू डिस्क्राइब द सीन सेटिंग। सीन सेटिंग, व्हाट हैपेंड
as the day started on October। डेट आप देख लें कि जब ये वाक़या पेश आया था। उसके बाद अ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में शामिल करनी है। इससे आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और इसमें ना सिर्फ़ एक्सपोज़िशन शामिल होगी बल्कि इसमें लॉजिकल, हिस्टोरिकल टाइमलाइन भी शामिल हो जाएगी। तो ये नंबर 1 हो गया ये। आपका नंबर 2 पे आते हैं। आपका थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट पूरे जो है इस एसे की जान होती है, ठीक है? क्लियर लाइन लिखिएगा कि दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट जस्ट अ रीजनल वॉर। इट इज़ ये कोई इलाकाई जंग नहीं है बट अ मॉरल टेस्ट फॉर द ग्लोबल कॉन्शियंस। आलमी ज़मीर का एक इखलाक का ये इम्तिहान है, इखलाकी इम्तिहान है। एक्सपोजिंग द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि इसमें बैनुल अक़वामी सियासत और दोहरा मयार जो है वो बेनकाब हो जाता है। लोग कहते क्या हैं, लोग समझते क्या हैं और लोग करते क्या हैं। ग्लोबल कॉन्शियंस को जब आप हाइलाइट करेंगे तो वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी। सो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ कि दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट जस्ट it is not just a regional war, not just a regional war, but a moral test for the global conscience। ठीक है जी? Global conscience exposing the double standards, exposing the double standards of international politics, international बैनुल अक़वामी सियासत के दोहरे मयार को बेनकाब करता है। तो ये आपका हो जाएगा थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है जी? अब इसका तीसरा हिस्सा जो है वो है बॉडी पैराग्राफ्स, जिसमें आप मल्टीपल पैराग्राफ्स लिख के आप बताएँगे अपने एसे के हवाले से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ आपको आर्गुमेंटेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों कंबाइन इसका आपने क्या करना होगा, आपने अहाता करना होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले पार्ट में आप बता सकते हैं, एक पैराग्राफ आप ये लिख सकते हैं कि इसराइल का जो रद्द-ए-अमल था, वो डिस्प्रोपोर्शनेट था। उसका तनासुब कहीं ज़्यादा था। इसराइल्स अ, डिस्प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, ठीक है जी? ये पहला पैराग्राफ आपका इसके ऊपर हो गया। अब इसमें आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि गज़ा में 2023 का जो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स और दौरान इस ऑपरेशन के दौरान इसराइल ने 30,000 से ज़्यादा बम गिराए। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, आप अख़बारात वगैरह का भी हवाला दे सकते हैं। अब रिकॉर्ड तादाद में 30,000 बम गिराए गए और जबकि हमास के अटैक्स का स्केल जो है इससे कई गुना छोटा था। ये एग्ज़ाम्पल क्लियरली वाज़ह कर देगा कि इसराइल का जो रिस्पॉन्स था वो डिस्प्रोपोर्शनेट था और उसका तनासुब अपने हरीफ के मुकाबले में अ, बहुत ही हद तक ज़्यादा था। ठीक है जी? वर्ल्ड पावर्स की सिलेक्टिव मोरालिटी, ये कि दुनिया की जो ताकतें हैं सिलेक्टिव मोरालिटी, ठीक है? अपनी पसंद की इखलाकी चीज़ों के हवाले से जो है ना वो बयानिया जारी करते हैं। सिलेक्टिव मोरालिटी, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि यूक्रेन वॉर के वक़्त तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगा दिए और ह्यूमन राइट्स का रोना रोया और बड़ा कंडेमनेशन की। लेकिन जब गज़ा का मामला आया तो उन्हीं आलमी क़ुव्वतों ने, उन्हीं ब बड़े-बड़े ममालिक ने खामोशी इख्तियार की या फिर ऐसे मुअत्तदल और माइल्ड स्टेटमेंट्स जारी की जिनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वर्ल्ड पावर्स की जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, इसमें आप दूसरा पैराग्राफ ये लिख सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा और तरक्की पज़ीर ममालिक का जो रिएक्शन था, वो क्या रहा? तो मुस्लिम एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ रिएक्शन क्या था? रिएक्शन, ठीक है? तरक्की पज़ीर और मुस्लिम दुनिया का रिएक्शन क्या था? इसमें आप साउथ अफ्रीका की मिसाल दे सकते हैं कि एक मुल्क था
मुल्क है साउथ अफ्रीका, उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड का केस फाइल किया। जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन जो है ओआईसी मोस्टली सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड रही। ठीक है? इसके अलावा ये कंपैरिज़न शो करेगा कि लीडरशिप और मॉरल स्टैंड्स दोनों हद तक गैर मुतवाज़न यानी अनइवन रहे। ठीक है? इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का आप हवाला दे सकते हैं क्योंकि अ, जहाँ वॉर होती है वहाँ पर भूख, बदहाली, अफलास इस तरह की चीज़ें भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में भी आप बयान कर सकते हैं। ठीक है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहरान उसका थोड़ा हवाला देंगे कि अल-शिफ़ा हॉस्पिटल का मुहासरा किया गया था। हज़ारों डिस्प्लेस्ड फैमिली जो थी, जो बेघर फैमिलीज़ थीं, वो यूएन के स्कूलों में शेल्टर या पनाह लेने पर मजबूर हो गई थीं। तो ये एक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन है जो कि रीडर को ग्राउंड सिचुएशन के हवाले से फीलिंग डेवलप करता है उनके हार्ट के अंदर। यानी जो पढ़ेगा उसे रियलाइज़ होगा कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स ऑफ हियर एंड देयर। आप यहाँ-वहाँ के हाँकने की बजाय आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद एक और 5वां आप पैराग्राफ ये लिख सकते हैं इसमें कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉलिटिकल टेस्ट भी है। कॉन्फ्लिक्ट एज़ अ पॉलिटिकल टेस्ट में एज़ अ पॉलिटिकल टेस्ट के सियासत जब इन्वॉल्व हो जाती है तो लोग क्या सोचते हैं? उसमें एग्ज़ाम्पल आप यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की दे सकते हैं कि उसने बड़ा सीज़ फायर के हवाले से एक रेज़ोल्यूशन पास किया था जिसे 100 प्लस कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। लेकिन कुछ पावर्स ऐसी थी ताकतवर मुल्क थे ऐसे जिन्होंने इस करारदाद को ना सिर्फ़ अपोज़ किया बल्कि किसी तरह के दूसरे ममालिक नाराज़ ना हो जाएँ अ, उनकी नाराज़ी से बचने के लिए इजलास से उठ के भी चले गए कि भई देखें हमने तो एहतजाजन जो है ना एब्सटेन किया। यही टेस्ट ऑफ वर्ल्ड कॉन्शियंस कहलाया जाएगा जो कि इस पूरे एसे की जान बनेगा। ठीक है जी? तो कॉन्फ्लिक्ट एज़ अ पॉलिटिकल टेस्ट ये 5वां इसमें आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब अच्छा इसके बाद जब ये 5 पैराग्राफ्स आप लिख लें, तो अगला स्टेप क्या बनेगा? अगला स्टेप आप इसमें लिख सकते हैं, हर एसे के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एक काउंटर आर्गुमेंट ज़रूर रखा करें। ठीक है? तो आप इसमें कोर आर्गुमेंट या काउंटर आर्गुमेंट इसका एसे में ज़रूर होना चाहिए। आप वो क्या लिखेंगे? काउंटर आर्गुमेंट में आप ग्लोबल कॉन्शियंस के हवाले से लिख सकते हैं। ग्लोबल कॉन्शियंस क्या है? आलमी सतह पर लोग क्या इसके हवाले से सोचते हैं? इसमें आप बता सकते हैं कि ये बेसिकली हार्ट होगा इसका। यहाँ आप एक्सपोजिटिव और आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ल्ड कॉन्शियंस का मतलब क्या है? आर्ग्यू करें कि आज की दुनिया ने अपनी मॉरल अथॉरिटी खो दी है, ठीक है? और वहीं आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन ह्यूमन्स सफरिंग बिकम्स अ पॉलिटिकल करेंसी द ग्लोबल कॉन्शियंस फेल्स कि जब किसी की सियासी रोटियाँ जो है ना, किसी की मौत पे पकाई जाती हैं, तो वहाँ पर ज़मीर जो है वो मर जाता है, ठीक है? मैं आपके लिए ये लिख भी देता हूँ कि जिसके ऊपर आप अपना आर्गुमेंटेटिव और एक्सपोजिटिव पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जी क्या हुआ इसका कोर आर्गुमेंट व्हेन ह्यूमन सफरिंग्स बिकम पॉलिटिकल करेंसी द ग्लोबल कॉन्शियंस फेल्स। तो ये इसका हो जाएगा कोर आर्गुमेंट या इसका आप काउंटर आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। आगे इसमें आप ये लिख सकते हैं एक और पॉइंट कि मसले का हल क्या है? वे फॉरवर्ड, ठीक है? आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें? ठीक है? अब इसमें एंड में एक कंस्ट्रक्टिव टोन रखनी पड़ेगी आपको कि इंटरनेशनल लॉ को स्ट्रेंथन करने की बात कर सकते हैं आप, डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म करने के लिए मीडिया, सिविल सोसाइटी के रोल को हाइलाइट करें। ग्रेटा थनबर्ग जो है वो इमदाद लेके बेचारी पहुँची, उसको मारपीट का सामना करना पड़ा। तो ये मिसालें दे सकते हैं आप। एक और होपफुल नोट पर आप इससे ख़त्म कर सकते हैं कि इंसानियत अभी ज़िंदा है और आवाज़ उठाना, हर लिखना या फिर उसके हवाले से एक्सपोज़ करना, किसी तरह का मुज़ाहरा करना, एहतजाज करना, डेमॉन्स्ट्रेशन करना, ऐसे लोग मौजूद हैं और ये सोच अपनी जो है ना वो ज़िंदा ताज़ा रखते हैं, ठीक है? तो ये आपका वे फॉरवर्ड हो गया जिसमें आप सॉल्यूशंस बता सकते हैं, पॉज़िटिव टोन रख सकते हैं, ठीक है? और अच्छाई बयान कर सकते हैं, ठीक है? मिसालों के साथ। अच्छा उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूज़न आएगा। कंक्लूजन में आपने क्या रखना होगा? कंक्लूजन में शॉर्ट और इम्पैक्टफुल लाइन्स को यूज़ करते हुए आपने इस पूरे एसे को रैप अप करना होगा
कि हमास-इसराइल कॉन्फ्लिक्ट विल बी रिमेंबर्ड नॉट ओनली फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन बट हाउ द वर्ल्ड रिस्पॉन्डेड और चोज़ टू स्टे साइलेंट। ठीक है? कि मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है जी? तो ये कंक्लूजन पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि मैं आपको अभी बताया कि शॉर्ट और इम्पैक्टफुल लाइन्स क्या होंगी? शॉर्ट और इम्पैक्टफुल, मुख्तसर और पुरअसर। हमास-इसराइल कॉन्फ्लिक्ट विल बी रिमेंबर्ड नॉट ओनली फॉर द डिस्ट्रक्शन बट फॉर हाउ द वर्ल्ड रिस्पॉन्डेड और चोज़ टू स्टे साइलेंट। ठीक है? अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें और डिफरेंट डिस्कोर्स स्टाइल को स्मार्टली मिक्स करें, तो इससे नॉट ओनली इन्फॉर्मेटिव होगा बल्कि एग्जामिनर को इम्प्रेस भी करेगा अपनी मैच्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो आप इसको तरतीब देंगे, मुनज़्ज़म करेंगे। तो इस हवाले से भी आप नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस टॉपिक का फुल आउटलाइन और सैंपल इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ इफ़ यू लाइक कि मैं आपको लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत ही पॉसिबल है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको वो चाहिए तो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे इंग्लिश प्रिपरेशन सेक्शन सॉफ्ट एजेस के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।